मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 स्वावलंबनम का हिंदी अनुवाद। स्वावलंबनम यानी कि आत्मनिर्भरता। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी कि धनवान थे। तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तस्य भवने उनके भवन में, उनके घर में, सर्वविधानि सुख साधनानि सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशत स्तंभः आसन। उनके विशाल भवन में, उनके बड़े घर में 40 स्तंभः यानी कि खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः चतुश्चत्वारिशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। उनके घर में 18 प्रकोष्ठेषु यानी कि कमरे थे। 50 गवाक्षा 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिशत् द्वाराणि 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि और 36 लाइट से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। उनके घर पर 10 सेवक यानी कि 10 नौकर हमेशा कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वह निर्धन कृषक दंपति थे यानी कि किसान थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणच्च आसीत। उनका घर इन सभी आडंबरों से साधारण था यानी कि उनके घर पर ऐसे ना तो नौकर थे, ना ही इतना बड़ा घर था, कुछ भी नहीं था। वह एक साधारण किसान थे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छतः। एकदा यानी कि एक बार श्रीकंठ तेन सह कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 सुबह 9 बजे तस्य गृहम् आगच्छतः उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहां पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या यानी कि अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार अकुर्वन् किया यानी कि कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। इन सब को देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारे संतुष्टो अस्मि। अहम यानी कि मैं, भवताम आपके द्वारा किए गए सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम। केवलम केवल इदम एव मम दुखम, मुझे बस यही दुख है यत कि त्वं गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति, कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार में, मेरे आदर सत्कार करने में भवताम आप सभी को बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहव कर्मकराः सन्ति। मम गृहे मेरे घर पर तू यानी कि तो बहव कर्मकरा अनेक नौकर सन्ति हैं, मेरे घर पर तो अनेक नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तदा तब कृष्णमूर्ति कहता है, मित्र, हे मित्र, मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मम अपि मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ। ते यानी कि उन सभी में 2 पैर हैं। द्वौ हस्तौ 2 हाथ हैं। 2 नेत्रे
और 2 नेत्र यानी कि आंख हैं। द्वे श्रोत्रे इति और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, जो प्रति क्षण प्रत्येक क्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तव भृत्यः तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र हमेशा हर जगह उपस्थित होने में शक्नुवंती यानी कि उपस्थित नहीं हो सकते। जो तुम्हारे नौकर हैं वह हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्या अधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्या अधीनः यानी कि अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वो सभी नौकर अनुपस्थित होंगे तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट का अनुभव करोगे। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, आत्मनिर्भरता तो हमेशा ही सुख ही देती है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी दुख नहीं देती है, यानी कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वह हमेशा ही सुखी होता है, उसको कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, अब श्रीकंठ कहता है मित्रः, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुन करके मम मनसी मेरा मन महती प्रसन्नता जाता, अत्यधिक प्रसन्न हुआ। तुम्हारे वचनों को सुन करके मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना यानी कि अभी से अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयमेव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही करूँगा, यानी कि अब से मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करूँगा। भवतु 12:30 इदम, भवतु देखिए अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। यह था आपका चैप्टर 3 का हिंदी अनुवाद। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको करा दिया है। उम्मीद करती हूँ पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। एक बार 2 बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।